सर्वमंग सजनों, वर्तमान समय में जो है यानी विश्वसो 23 और 24 सन में जो है भादों के महीने यह कार्य किया जाता है। इस समय जो है बचाना कोट बचाना की जो ये नैनी का कार्य चल रहा है, इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए सर्वप्रथम संपूर्ण गांव की रोहन जब यह कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि यह साधारण कार्य नहीं है, कई वर्षों में ये काम होते हैं। इससे पहले मैं आपको वृत्तांत लगाऊं, उस टाइम में जो काफी 35-36 वर्ष का मैं था, तो 85 और 86 में नैनी का इससे पहले आगमन हुआ था। और फिर इसके 38 साल होने के बाद हमारे जो बुजुर्ग लोग काफी जिन लोगों ने इस कार्य को चलाया था, आज वो लोग स्वर्गवास हो चुके हैं और उनमें कुछ ही लोग मौजूद हैं। तो सारे क्षेत्र ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई ये कार्य बहुत समय बाद हो गया है और इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। तो इसके लिए हमारे पूरे क्षेत्र की एक बैठक होती है। बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ। तो ये इस टाइम जो है 80 और 81, 80 में यह कार्य 80 चल रही है अभी, 80 में यह कार्य किया गया कि भाई मां देवी का पूजन करेंगे, इसका भ्रमण करेंगे और देवी को हम मतलब सारे उसकी पूजा करेंगे। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है, पूरी बैठक करके इसमें हमारे पूरे क्षेत्र का सहयोग होता है। कोट और भटना तो इसका है ही, कोट में भटना में ससुराल। तो इसके लिए हमें जैसे 2 एरवालों की जरूरत पड़ती है। एक सुन्नी से सोनियाल परिवार से रहता है, जो कि श्री क्या नाम है उनके पिताजी, दिलवर सिंह जी का लड़का इस टाइम हमारे साथ देवी की सेवा करने के लिए तैयार है। और दूसरा जो है कोटली गांव से रावत परिवार से क्या शेर सिंह जी का लड़का श्री नार सिंह जी का नाती है और उनका नाम सागर जिसका नाम है। ये दोनों बच्चे जो है देवी की सेवा करने के लिए स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से माँ का आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ और ये जो है अपनी इच्छा से देवी के साथ में एरवाले का काम करने के लिए तैयार हैं और वह कार्यरत हैं। इसके साथ हमें कुछ चिन्ह वालों की जरूरत पड़ती है, जो कि नचाने वाले देवी को अपने हाथों में स्तों से खिला करके चलाते हैं। तो ये कोट और भटाना भुलकवानी गांव के ही बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। सजनों, इसके लिए जो है पुजारी जो मुख्य गणोई जिसके जो होते हैं, पंडित जो इसके ब्रह्म पंडित जो होते हैं, ये बैरोली गांव से सती परिवार का श्री पंडित विशंबर दत्त जी जो है इष्टेन देवी की पूजा कर रहे हैं और सभी गांव के सहयोग से इसका सर्वप्रथम 15 तारीख को जो है, 17 तारीख को यह घट उदय हुआ था। 17 तारीख को देव ब्रह्म बंधन हुआ। ब्रह्म बंधन भटना गांव में हजारों आदमी जिसमें कि मां देवी के दर्शनार्थ आए हुए थे। यह देवी एक सिद्धिदात्री है, जो कि भक्तों की संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करती है। इसके साथ में एक इनके जो हमारे गांव के मुख्य देवता लोग हैं, भूमियाल देवता और लौटू देवता आदि अन्य देवता सब इनके 2 निशान साथ में चलते हैं। वह सारे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के लिए यह अपने संपूर्ण बहनों से, माताएं बहनें सारे क्षेत्र में सबसे मिलने के लिए पूरे भटियाणा, पूरे उत्तरी कड़ाकोट के सहयोग से सभी यात्री कम से कम 30, 40, 50 भी कभी हो जाते हैं। इतने यात्री इसके साथ में चलते हैं। माँ की यात्रा जब चलती है, भ्रमण यात्रा, तो अनेक गांव में होती हुई अपनी बहनों से मिलने के लिए चलती है।
जब भी बाहर चलते हैं तो प्रत्येक गांव में माँ का इतना भव्य स्वागत होता है। गांव के लोग गांव अगवानी करने के लिए बाजे बजंतर लेकर के, महिलाएं गायन करते हुए, मंगल गान करते हुए और देवी का स्वागत करके अपने गांव में ले जाते हैं। प्रत्येक गांव में रात्रि विश्राम होता है। जहाँ जहाँ देवी की बहनें हैं वह वहाँ वहाँ विश्राम करती है। नृत्य होता है, नाच गान होता है, रात्रि कार्यक्रम होता है और दूसरे दिन फिर सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दे करके सभी बहनों से मिल करके और दूसरे गांव में प्रस्थान करती है। यह कार्य सदनों लगभग 6 महीने का है, तो 4 महीने देवी पूरे भ्रमण पर रहती है। बीच में देवी का दूसरा ब्रह्म बंधन होता है, जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि देवी के ऊपर फिर से दोबारा पूर्ण होती है। उसके लिए देवी अपने मूल स्थान बटाना गांव में पहुंचती है। वहां से पूजा करने के बाद फिर देवी भ्रमण के लिए अपने भक्तों को बहनों से मिलने के लिए अनेक गांवों से होते हुए गुजरते, प्रत्येक गांव में घूमते घूमते इस गांव के लिए कपरी, कड़ाकोट, दसोली से होते हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद दे करके और अपनी बहनों से मिल करके फाल्गुन के महीने फिर वापस अपने क्षेत्र कोट भटाना में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि माँ का बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। इसका 9 दिन का प्रोग्राम होता है। कोट गांव में होता है, जो कि ब्रह्मतोली क्षेत्र है, बहुत बड़ा खेत है, उसमें यह ब्रह्मतोली में कार्य होता है। 9 दिन तक 9 ब्राह्मण वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर पूजा पाठ, देवी की आरती अर्चना, पूजा प्राण प्रतिष्ठा सब कर दी जाती है। उसके बाद 9 दिन तक वहाँ पर शीरा भी बटा जाता है, जो कि अन्य सभी गांवों से बाबला एकत्रित किया जाता है और उसके बाद देवी का बाबला और शीरा बटा जाता है। वहाँ पर सभी गांवों से, जैसे कोथरा से उस कार्य के लिए नेर भी वहाँ पर आते हैं। सब वहाँ पर बड़े स्वागत से नेर लेकर के आते हैं। कोठली से नारायण वहाँ पर आते हैं। नैनी देवी अपने भाई नारायण को लेने के लिए कोटली पहुंचती है। कोटली में भव्य स्वागत देवी का होता है और देवी नैनी अपने भाई को लेकर के ब्रह्मतोली में पहुंचती है। वहां पर आने के बाद महायज्ञ वहां पर होता है। यज्ञ पुरुष बनाया जाता है। 9-10 दिन तक सभी गांवों के द्वारा यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में सभी लोग उपस्थित रहते हैं, अनुष्ठान होता है और प्रत्येक दिन शीरा बटा जाता है। शीरा 9 दिन तक पूरा बटा जाता है। 9वें दिन वहाँ पर क्या होता है कि एक नाग बनता है, बहुत बड़ा नाग, करीब करीब 40-50 फीट का नाग बनाया जाता है। उसके लिए वहाँ से चलते हैं भटना गांव में पैया न्योतने के लिए। वहाँ नारायण साक्षात जो पैया न्यूते हैं और नाग को वहाँ से नत करके लाते हैं। नाग लाने के बाद फिर वहाँ से पूरी जनता हजारों की तादाद में बहुत बड़ा भव्य मेला, भव्य स्वागत किया जाता है। फिर वहाँ से कंसफाड़ा होता है। कंसफाड़े में बैल जोते जाते हैं, कंस का वध होता है। कंसफाड़ा होने के बाद फिर वहाँ से पूरी यात्रा देवी को लेकर के, नारायण को लेकर के ब्रह्मतोली में आ जाते हैं। जब ब्रह्मतोली में आते हैं, वहाँ पर देवी का भव्य स्वागत होता है, नारायण का बहुत स्वागत होता है, यज्ञ महायज्ञ होता है। 10वें दिन वह यज्ञ का संपन्न किया जाता है और वहाँ पर जो हमने शीरा बटा हुआ है 10 दिन तक, उसके वहाँ पर 9 कोठे बनाए जाते हैं। उनमें जो नेर होता है बिछाया जाता है और ऊपर से सफ़ेद कपड़ा रख करके फूलों का हार उसमें सजाए जाते हैं, फूल सजाए जाते हैं। भव्य स्वागत देवी का विदाई के लिए किया जाता है। विदाई होने पर वहाँ पर क्या हमारे जो मुख्य पुजारी गणोई जी श्री दिसंबर दत्त जी है, बहुत सुंदर करुणामय के अपने गीत लगाते हैं।
देवी का गायन करते हैं। सारी दुनिया जो है, सारी दर्शकगण जितने हैं करुणामय हो जाते हैं, सब गदगद हो जाते हैं। सारे उसमें भंडारा चला हुआ है। अंत समय सज्जनों, वह जो नैनी देवी का चिन्ह है उसका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन कानकोट गांव से कुछ दूरी पर नीचे की ओर किया जाता है और देवी का स्थापन जो 10 दिन तक वहाँ पर घड़ी में पूजा होती है। 9 ब्राह्मण बैठे रहते हैं, वहाँ पर घड़ी की पूजा होती है। उस सिरे को उस घड़ी में ऐसे डाल करके और पूरे स्वागत के साथ सजा करके, फूलों से स्वागत के साथ सजा करके फिर भटाड़ा में ले जाया जाता है। भटाड़ा में ले जाने के बाद जो नैनी का जो मूल स्थान वहाँ पर है, वहाँ पर देवी का शांत स्वरूप विसर्जन किया जाता है, स्थापन किया जाता है। स्थापन करने के बाद फिर सब लोग जो है वह देवी फिर अगले जब उसकी इच्छा होगी उस टाइम फिर वह कार्य होता है। उसके बाद सब लोग फिर एकत्रित हो जाते हैं। देवी के जो है इतना करुणामय सब लोग हो जाते हैं और फिर उस दिन का कार्य वहीं पर विसर्जन हो जाता है। दूसरे दिन सभी जितनी भी ध्यानियाँ वहाँ आई हुई है सबको भोजन किया जाता है, उनको प्रसाद वितरण हो जाता है, दक्षिणा दी जाती, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाई, विदाई सम्मान हो जाता है। सारे क्षेत्र में प्रसाद बांटा जाता है। देवी का प्रसाद आशीर्वाद सब लोग लेकर के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन जो हमारी मुख्य कार्यकर्ता गणोई जी हैं उनकी विदाई हो जाती है। हमारे जो ये एल वाले लोग हैं उनको सम्मान पूर्वक बड़ी इज्जत के साथ उन्हें भी अपने अपने गंतव्य को भेजा जाता है। बड़े स्वागत के साथ लोग भेजने को जाते हैं और इसी के साथ यह काम संपन्न हो जाता है। इसके लिए मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यह देवी बहुत सिद्धिदात्री है, सारे भक्तों को आशीर्वाद देती है, सबकी मनोकामना सिद्ध करती है। उसको बार बार प्रणाम करते हम नमन करते हैं। बोलो नैनी माता की जय।